नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जो आपको जरूर पसंद आएगी। स्टोरी का टाइटल है द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिवोशन। इम्पॉर्टेंस महत्व ऑफ यानी कि डिवोशन यानी होती है भक्ति, जिससे डिवोटीज बने आप सभी को पता है, भक्त डिवोटी बोलते हैं, वही डिवोशन है। यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, भक्ति की महत्व। भक्ति का महत्व क्या होता है यहाँ पे आपको पता चलने वाला है स्टोरी में, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मिस्टर वर्मा वॉज अ वेल एजुकेटेड पर्सन। मिस्टर वर्मा, इसे हम हिंदी में श्रीमान वर्मा जी बोलते हैं, बाकी मिस्टर वर्मा ही बोलूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। मिस्टर वर्मा वॉज यानी थे, अ वेल एजुकेटेड, इसे हम बोलते हैं पढ़े लिखे सुशिक्षित, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन यानी व्यक्ति, एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ही नेवर स्पोक इन हिंदी, वह नेवर यानी कभी नहीं, स्पोक यानी बोलते थे, इन हिंदी यानी हिंदी में, वो हिंदी में कभी नहीं बोलते थे। कौन? मिस्टर वर्मा। वेन एवर ही कन्वर्स्ड, वेन एवर यानी जब भी, वह कन्वर्स यानी बात करते थे, वार्तालाप करते थे। कन्वर्सेशन है ना, वही कन्वर्स्ड, वार्तालाप करते थे या बात करते थे, बातचीत करते थे। ही यूज्ड फ्लुएंट इंग्लिश, वह यूज्ड यानी प्रयोग करते थे फ्लुएंट इंग्लिश। फ्लुएंट यानी होता है धारा प्रवाह, यानी एकदम बिना रुके स्पीड से, जैसे हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं ना, वैसे वो इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलते थे, धारा प्रवाह जिसे कहते हैं, धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते थे। ही ऑल्सो इवन स्कॉल्डेड हिज सर्वेंट्स इन इंग्लिश, वह ऑल्सो यानी भी, इवन यानी यहां तक के, स्कॉल्डेड इसका मतलब होता है डांटना, ठीक है, स्कॉल्डेड यानी होता है डांटना, तो वो डांटते थे अपने नौकरों को, सर्वेंट्स एंड नौकरों को, इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में, यहां तक कि वो अपने नौकरों को भी अंग्रेजी में ही डांटते थे। ही एड्रेस्ड हिज डॉग इन इंग्लिश, वह एड्रेस्ड, अब इसे हम देखिए पढ़ने का तरीका, स्पेलिंग वही है, एड्रेस, एड्रेस, पढ़ने का तरीका से आपको यहाँ पे मीनिंग बदल जाएगा। यदि हम इसे एड्रेस पढ़ेंगे, एड्रेस ईडी को यदि छोड़ दे, एड्रेस पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कहीं का पता। लेकिन यदि हम इसे एड्रेस पढ़ते हैं तो एड्रेस करना है संबोधित करना, जैसे लाल किला में प्रधानमंत्री जी 26 जनवरी 15 संबोधित करते हैं, है ना, किसी को कुछ चीज़ बोलना, संबोधित करना, उसे एड्रेस करना बोलते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस होगा, वो अपने कुत्ते को भी अंग्रेजी में ही संबोधित करते थे, यानी कुत्ते का नाम वगैरह लेते थे वो भी इंग्लिश में ही लेते थे, या कुछ काम करना रहता था, बोलना रहता था, इंग्लिश में ही बात करते थे। तो एड्रेस और एड्रेस। मिस्टर वर्मा हैड अ सन, मिस्टर वर्मा का एक बेटा था, ठीक है, हैड किसी के पास कुछ चीज था, एक बेटा था। वंस एक बार, द बॉय फेल सीरियसली इल, लड़का फेल यानी पड़ गया, ठीक है, क्या पड़ गया, गंभीर रूप से बीमार, सीरियसली इल यानी होता है गंभीर रूप से बीमार। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, वह सफरिंग यानी गुजर रहा था, या हम सफर करना यानी क्या होता है, पीड़ा होना, ग्रसित होना, वह पीड़ित था, फ्रॉम यानी से, हाई फीवर यानी बहुत तेज बुखार से पीड़ित था, ऐसे बोल सकते हैं। मिस्टर वर्मा कंसल्टेड मेनी वेल रेपुटेड, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेपुटेड डॉक्टर। तो रेपुटेड मतलब क्या होता है, वेल रेपुटेड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सुप्रतिष्ठित, सुविख्यात, यानी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो उसे हम वेल रेप्यूटेड बोलते हैं। तो मिस्टर वर्मा ने कंसल्टेड, इसका मतलब होता है कंसल्ट में परामर्श लेना, परामर्श लिया बहुत से, ठीक है, वेल रेप्यूटेड सुविख्यात यानी सुप्रसिद्ध डॉक्टरों से, चिकित्सकों से। बट टू नो अवेल, बट टू नो अवेल का मतलब होता है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, इसे क्या होता है, कोई फायदा ना हुआ। He also consulted वैद्यास एंड हकीम्स, उसने also यानी भी, कंसल्टेड यानी परामर्श लिया, वैद्यास यानी वैद्यों से, एंड और हकीम्स हकीमों से, ठीक है, हकीम और वैद्य से भी परामर्श लिया। बट टू नो अवेल, अब ये भी वही वाला मतलब, बट टू नो अवेल यानी कोई फायदा नहीं हुआ। द कंडीशन ऑफ द बॉय यानी लड़के की स्थिति, कंडीशन यानी स्थिति, वॉज बिकमिंग वर्स, वॉस यानी हो रहा था, बिकमिंग यानी हो रहा था, क्या होते जा रहा था,
वर्स, वर्स यानी होता है बदतर, और भी बेकार होते जा रहा था। वन डे, एक दिन, अ सेंट केम टू द हाउस ऑफ वर्मा जी। एक संत, सेंट यानी क्या होता है, जैसे बोलते हैं सेंट थॉमस, तो वही संत को ही इंग्लिश में सेंट कहते हैं। संत केम यानी आए, कहाँ आए, टू द हाउस यानी घर पर, वर्मा जी ऑफ वर्मा जी, वर्मा जी के घर पर संत आए। ही आस्क्ड फॉर आर्म्स, और उन्होंने आस्क यानी मांगा, फॉर आर्म्स यानी उन्होंने किसकी मांग की, आर्म्स यानी होती है भिक्षा या फिर दान, तो उन्होंने दान मांगी। जो संत हमेशा दान मांगते हैं उसी से जीवन निर्वहन करते हैं। मिस्टर वर्मा स्कॉल्डेड द सेंट, मिस्टर वर्मा ने क्या किया, स्कॉल्डेड यानी डांट लगाई, द सेंट संत को डांट लगाई, एंड आस्क्ड हिम टू गो अवे, आस्क्ड हिम यानी उससे क्या करने के लिए कहा, टू गो अवे यानी जाने के लिए कहा। तो आस्क यानी किसी से कुछ चीज पूछना, और आस्क यानी किसी को कुछ चीज करने के लिए कहना, तो उसे दूर जाने के लिए कहा, यानी गो अवे यानी वहां से जाने के लिए कहा। देन द सेंट सेड, तब संत ने कहा, आई नो, मैं जानता हूं, यू आर इन ट्रबल, तुम हो इन यानी में, ट्रबल यानी परेशानी, यानी तुम परेशानी में हो, मैं जानता हूं, तो ट्रबल यानी परेशानी। योर सन इज सीरियसली इल दीज डेज, तुम्हारा बेटा, सॉरी सीरियसली यानी तुम्हारा बेटा, सीरियसली यानी गंभीर रूप से बीमार है, दीज डे यानी इन दिनों, क्योंकि डेज प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए दीज का यूज किया, केवल डे लिखता तो दिस डे, इस दिन ऐसे होता। आई एडवाइस यू टू वर्शिप लॉर्ड हनुमान, आई एडवाइस मैं आपको सलाह देता हूं, यू यानी तुम्हें या आपको, टू वर्शिप यानी पूजा करने की, ठीक है, किसकी पूजा करने की, लॉर्ड हनुमान यानी हनुमान भगवान की। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, एंड ऑफर वर्मिलियन विथ स्वीट्स, और ऑफर करने यानी भेंट चढ़ाना, भेंट देना, किसे, वर्मिलियंस। अब बोलेंगे वर्मिलियंस क्या है, तो आपने एक डायलॉग सुना होगा, एक सिंदूर चुटकी वाला, जो रमेश बाबू वाला डायलॉग है, उसमें जो सिंदूर का मीनिंग, बहुत से लोग पूछते हैं कि सर सबका तो पता आ रहा है सिंदूर की मीनिंग क्या होती है, मतलब उसका मतलब क्या होता है, तो सिंदूर को हम वर्मिलियंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मिलियन, वर्मिलियन यानी सिंदूर, जो महिलाएं, जो हिंदू महिलाएं अपने मांग में भरती हैं सिंदूर, और हनुमान जी को आप देखे होंगे इसी कलर का, इस प्रकार के, है ना, केसरिया कलर का जो सिंदूरी कलर का होता है, हनुमान जी पे चोला चढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान को सिंदूर विथ स्वीट्स यानी मिठाई के साथ सिंदूर भी चढ़ाओ, भेंट करो। मिस्टर वर्मा कट अ जोक, तो मिस्टर वर्मा ने क्या कट अ जोक यानी उसने मजाक उड़ा दी, एंड सेड और कहा, वेल ठीक है, व्हेन यू डिड नॉट गेट मनी, जब यू डिड यानी तुम्हें, नॉट यानी नहीं, यू डिड नॉट गेट मनी यानी तुम्हें जब मनी नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, गेट यानी प्राप्त करना, मिलना, तो जब तुम्हें पैसा नहीं मिला, यू स्टार्टेड तुमने शुरू कर दिया, क्या करना शुरू कर दिया तुमने, देखते हैं क्या करना शुरू कर दिया, प्रोफेसाइंग, ठीक है, यहां पर आप देखिए वर्मा है और ये पूजा पाठ जो भी है, बाद में देखते हैं क्या हुआ। तो प्रोफेसाइंग का मतलब क्या होता है, प्रोफेसाइंग मतलब भविष्यवाणी करना, ठीक है, इसे हम प्रोफेसाइंग बोलते हैं। तो जब तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा तो भविष्यवाणी करना शुरू कर दिए तुम। आई डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ठीक है, आई डू नॉट मैं नहीं करता, बिलीव यानी भरोसा, मैं भरोसा नहीं करता, इन आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा में, मूर्ति पूजा में मैं भरोसा नहीं करता। सो इसलिए इट इज यूजलेस टू ऑफर वर्मिलियन एंड स्वीट टू हनुमान, इट इज ये है, यूजलेस यानी बेकार है, टू ऑफर यानी भेंट करना, वर्मिलियन सिंदूर और मिठाइयाँ हनुमान को, हनुमान भगवान को मिठाई सिंदूर करना बेकार है, मैं मानता ही नहीं मूर्ति पूजा। यू मे गो, आप जा सकते हो, ठीक है, किसी को जाने के लिए कहना तो हम मे का यूज करते हैं, यू मे गो, आप जा सकते हो। द सेंट वेंट अवे विदाउट सेइंग एनीथिंग, संत वेंट अवे यानी चला गया, विदाउट यानी बिना, बिना कुछ कहे, विदाउट सेइंग यानी बिना कुछ कहे, एनीथिंग यानी कुछ भी, बिना कुछ भी कहे वहां से चले गए। अब क्या हुआ, आफ्टर द सेंट वेंट अवे यानी संत के चले जाने के बाद, वर्मा जी थॉट, वर्मा जी ने सोचा, क्या सोचा देखिए, देयर इज नो हार्म इन फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ द सेंट, देयर सब्जेक्ट के रूप में उसके इज यानी है, नो हार्म यानी कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं, इन फॉलोइंग यानी अनुसरण करना, फॉलोइंग अनुसरण करना, मानना किसी की बात को फॉलोइंग बोलते हैं, पीछे करने को भी फॉलोइंग कहते हैं। द एडवाइस ऑफ संत यानी संत के
सलाह को मानना या अनुसरण करने में कोई भी नुकसान नहीं है, मानने में क्या आ जाएगा, कोई नुकसान थोड़ी है। इट में बी पॉसिबल, इट में यानी ये हो सकता है, पॉसिबल संभव, शायद ये संभव हो सकता है कि दैट यानी कि माई सन विल रिकवर, मेरा बेटा रिकवर यानी फिर से अच्छा हो जाना, ठीक है, फ्रॉम द इलनेस यानी इलनेस यानी बीमारी से, सून यानी जल्दी ही, कि मेरा बेटा जल्दी ही ठीक हो सकता है, मानने में क्या आ जाता है। अब देखिए हेंस, हेंस यानी इसलिए, ही वेंट टू द टेम्पल, वह गया, टेम्पल यानी मंदिर, वह मंदिर गया, एंड ऑफर्ड वर्मिलियन, और ऑफर्ड यानी पेश करना, भेंट करना, वर्मिलियन सिंदूर और मिठाइयां टू लॉर्ड हनुमान, हनुमान जी को भेंट कर दिया, बट लेकिन ही वॉज डूइंग एवरीथिंग अनविलिंगली, ही वॉज डूइंग वह कर रहा था, एवरीथिंग यानी सब कुछ, यानी भगवान को जो भी भेंट कर रहा था, पूजा कर रहा था, सब कुछ क्या कर रहा था, अनविलिंगली, देखिए अनविलिंगली, अनविलिंगली यानी होता है बिना इच्छा के, बिना इच्छा के कर रहा था, बिना मन से कर रहा था, बस फॉर्मेलिटी टाइप से बस चढ़ाते जा रहा था, दे रहा था सिंदूर ये वो, मन से नहीं कर रहा था। अब क्या हुआ, एंड इन एक्सपेक्टेशन, और इन यानी में एक्सपेक्टेशन यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है उम्मीद रखना, अपेक्षा और उम्मीद में, ऑफ द रिकवर ऑफ हिज सन, ठीक है, रिकवर बता ऑफ हिज सन, अपने बेटे के रिकवर होने ने, फिर से रिकवर होने ने, फिर से ठीक हो जाना, उसे रिकवर बोलेंगे हम, तो फिर से ठीक होने के चाह में उम्मीद से वह पूजा कर रहा था, लेकिन बिना मन से कर रहा था। बट हिज सन डिड नॉट शो एनी साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, लेकिन उसका बेटा डिड नॉट शो यानी नहीं दिख रहा था, क्या दिख रहा था, एनी साइन यानी कोई भी संकेत, साइन पढ़ेंगे जी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि सुधार, लेकिन सुधार का कोई भी संकेत नहीं दिख रहा था। यानी कई बार होता है ना, बुखार कम हो रहा है, खांसी कम हो रहा है, तो संकेत मिलता है हाँ मतलब ठीक हो रहे हो, लेकिन वो जैसे था वैसे ही था, पूजा करने के बाद भी वैसे ही था। हैंस इसलिए मिस्टर वर्मा वेंट टू द सेंट, मिस्टर वर्मा संत के पास गए, वेंट यानी गए, गो का पास है, एंड स्पोक टू हिम, और उनसे कहा, स्पोक स्पीक का पास है, स्पोक, इन एंगर, इन यानी में एंगर यानी गुस्सा, ठीक है, गुस्से में कहा, ऑल योर प्रेडिक्शन वर रॉन्ग, ऑल यानी सभी, योर यानी आपके, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन यानी भी भविष्यवाणी होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था, हमने कहा था प्रोफेसाइंग भविष्यवाणी, और प्रेडिक्शन को भी हम भविष्यवाणी ही कहते हैं, ठीक है। तुम्हारी जो भी भविष्यवाणी थी सब क्या हो गया, वर रॉन्ग, गलत थे, वर यानी थे, यहाँ पर भी डब्ल्यू को नहीं पढ़ेंगे, केवल रॉन्ग पढ़ेंगे, डब्ल्यू साइलेंट होता है। डिस्पाइट माई ऑफरिंग टू लॉर्ड हनुमान, डिस्पाइट यानी होता है बावजूद, ठीक है, माई ऑफरिंग यानी मेरे भेंट के बावजूद, मेरे भेंट चढ़ाने के बावजूद हनुमान जी को, माई सन इज स्टिल इल, मेरा बेटा इज यानी है स्टिल यानी अभी तक, इल यानी बीमार, मेरा बेटा अभी तक बीमार है, डिस्पाइट का मतलब बावजूद होता है। क्या बोल रहा है, आपका बोलना सभी बेकार है, सभी भविष्यवाणी गलत है, क्योंकि भगवान को भेंट करने के बावजूद मेरा बेटा अभी तक बीमार है। सेइंग दिस, ऐसा कहकर, ही बिकेम वेरी अपसेट, वह हो गया, बिकेम यानी हो गया, बहुत अपसेट यानी होता है उदास हो जाना, ठीक है, बहुत परेशान हो गया, उदास हो गया। द सेंट सेड, संत ने कहा, गिव द ऑफरिंग टू मी, गिव यानी दो, ऑफरिंग यानी भेंट, जो भी भगवान को चढ़ाने वाले हो, टू मी मुझे दो, मुझे भेंट दे दो। वर्मा जी ब्रॉट ऑल द मटेरियल्स, वर्मा जी ब्रॉट यानी लाया, ठीक है, ब्रिंग का पास में ब्रॉट, ऑल द मटेरियल यानी होती है वस्तुएं, सामग्री, सभी सामग्री को लाए, यूज्ड फॉर, यूज यानी उपयोग, जिसका उपयोग था, किसमें उपयोग कर रहे थे, वर्शिपिंग यानी पूजा में जो उपयोग करना था, वो सभी सामान वो लेकर आ गए। अब क्या हुआ, बस लास्ट पेज है, लॉर्ड हनुमान, जो लॉर्ड हनुमान जी की, भगवान हनुमान जी की पूजा में जो भी सामग्री यूज होती थी सब ले आया, एंड गेव इट टू द सेंट, और गेव इट यानी दे दिया, इट यानी उसे, टू द सेंट संत को दे दिया। द सेंट वर्शिप लॉर्ड हनुमान, संत ने वर्शिप यानी पूजा की भगवान हनुमान की, एंड पुट द मार्क ऑफ वर्मिलियंस, और पुट यानी रखा या फिर लगाया, द मार्क यानी निशान, निशान रखा, निशान लगाया को हम पुट द मार्क बोलेंगे, ठीक है, ऑफ वर्मिलियंस, सिंदूर का निशान या फिर तिलक का निशान, ठीक है, ऑन द फोरहेड, फोरहेड यानी क्या होता है, फोरहेड यानी होता है माथा, फोरहेड यानी माथा, ठीक है, ऑफ द बॉय यानी बच्चे के सिर पर क्या लगाया, तिलक लगाया, यहाँ पे सिर पर ऐसे तिलक लगा दिया, वही जो हनुमान जी का सिंदूर था उसका तिलक लगा दिया। अब क्या हुआ, द बॉय रिकवर्ड सून, ठीक है, लड़का रिकवर्ड यानी फिर से वो जल्दी ही
रिकवर्ड यानी फिर से अच्छा होने लगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिकवर्ड कहते हैं। स्वस्थ होना या फिर से सही होना, ठीक होना, उसे भी रिकवर्ड कहते हैं। तो स्वस्थ होने लगा। मिस्टर वर्मा एम्ब्रेस्ड हिज सन। तो मिस्टर वर्मा क्या, एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले लगाना, उसे एम्ब्रेस्ड कहते हैं। तो मिस्टर वर्मा ने गले लगा लिया अपने बेटे को। एंड थैंक द सन, और संत को धन्यवाद दिया। ही आस्क्ड द सेंट, उसने संत से पूछा, वाई डिड माई सन रिकवर। ठीक है, वाई डिड, क्यों हुआ मेरा बेटा, रिकवर यानी स्वस्थ, मेरा बेटा ठीक कैसे हुआ, बाय योर वर्शिपिंग, आपके पूजा से या आपके पूजा के द्वारा मेरा बेटा कैसे ठीक हो गया। एंड नो बाय माइन, और नहीं, बाई यानी द्वारा, माइन यानी मेरे द्वारा, यानी मेरे द्वारा पूजा करने पर मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ, स्वस्थ नहीं हुआ, लेकिन आपके पूजा करने से ठीक हो गया। उन्होंने पूछा ऐसे क्यों हुआ। अब देखिए संत ने जो रिप्लाई दिया है, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। और जो भी किसी भी धर्म को मानते हो, हनुमान जी की स्टोरी, इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरे धर्म मानने वाले आप लोग के लायक नहीं। अभी देखिए एंडिंग में आप लोग को समझाने वाला हूं। तो देखिए, द सेंट रिप्लाइड, संत ने जवाब दिया, बहुत ही अच्छा इसका रिप्लाई है। यू ओनली कंप्लीटेड द फॉर्मेलिटीज, तुम ओनली यानी सिर्फ, कंप्लीटेड यानी पूरा कर रहे थे। ठीक है, पूरा करते थे, पूरा किया बोल सकते हैं, तुमने सिर्फ पूरा किया। द फॉर्मेलिटीज, तो फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या होता है, औपचारिकता, जिसे हम बोलते हैं ना खाली दिखावा के जैसे, खाली खाना पूर्ति, उसे फॉर्मेलिटीज बोलते हैं। तुमने सिर्फ औपचारिकता पूरा की, औपचारिकता पूरी की। देयर वॉज नो डिवोशन, है ना, भक्ति नहीं थी। देयर सब्जेक्ट है, भक्ति नहीं थी, तुमने सिर्फ दिखावा किया यानी कि सिर्फ औपचारिकता किया। यू वर नॉट फेथफुल टू गॉड, तुम क्या नहीं थे, फेथफुल यानी ईमानदार, टू गॉड, भगवान के लिए तुम ईमानदार नहीं थे, निष्ठावान तुम नहीं थे। सीधी सी बात है, भगवान को तुम धोखा दे रहे थे, खाली जो जो फॉर्मेलिटीज करना था कर रहे, मन में तुम्हारी भक्ति है ही नहीं। हियरिंग हिम, ठीक है, उसे सुनकर मिस्टर वर्मा रियलाइज, मिस्टर वर्मा को एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती। ठीक है, नाउ, अब, ही स्टार्टेड बिलीविंग इन गॉड, अब उसने क्या कर दिया, बिलीविंग यानी भरोसा करना, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, इन गॉड, अब उसने भगवान पर भरोसा करना शुरू कर दिया, विश्वास करना शुरू कर दिया। ही बोड टू द सेंट, और उसने क्या, बोर्ड यानी झुका, नमस्कार किया, प्रणाम किया, टू द सेंट, संत को नमन किया। एंड बेग पार्डन, और बेग यानी मांगा, पार्डन यानी क्षमा, माफी, और माफी मांगी। फॉर ऑल ऑफ हिज फॉलीज, फॉर यानी के लिए, ऑल यानी सभी, ऑफिस यानी उसकी, फॉलीज यानी होती मूर्खता, उसकी सभी मूर्खताओं के लिए, बेवकूफ़ी के लिए माफ़ी मांगी। एक्चुअली, असलियत में, वास्तव में, इट इज नॉट द ऑफरिंग, ठीक है, इट इज यानी ये, नॉट द ऑफरिंग यानी ये भेंट नहीं था, ये भेंट के कारण नहीं था जो उसका बेटा ठीक हुआ। ये जो भगवान में हमने सिंदूर मिठाई चढ़ाया उससे भगवान ठीक नहीं हुआ, बट लेकिन द फीलिंग, फीलिंग यानी फीलिंग्स यानी भावनाएं, एंड द डिवोशन, और जो भक्ति है ना, ऑफ अ पर्सन, व्यक्ति की, विच आर मोर इंपॉर्टेंट, विच आर यानी जो है, मोर यानी ज्यादा, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब क्या है, भगवान को देखिए भेंट तो उसने भी चढ़ाया, मिस्टर वर्मा ने भी भगवान को सिंदूर और सब मिठाई विठाई चढ़ाई, लेकिन भगवान के दिन मिठाई और उससे मतलब होता सिंदूर से, तो भगवान तो उसके बेटे को ठीक कर देते। लेकिन क्या लिखा हुआ है कि मिठाई और भेंट के कारण से भगवान खुश नहीं हुए, बल्कि जो भावनाएं होती हैं किसी भी व्यक्ति के मन में, आप किसी भी भगवान को मानते हैं, जो भी भगवान को मानते हो, तो वो जो भगवान है, ठीक है, भगवान तो एक ही है, सब नाम अलग है, तो जो भी भगवान है वो आपकी भावनाओं को देखते हैं। वही भगवान के पास कुछ चीज़ की कमी है क्या, उन्होंने आपको सब दिया, आप उन्हें क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं। तो भगवान आपकी भावनाओं को देखते हैं और आपके डिवोशन और आपकी भक्ति को देखते हैं। आप जो भी भगवान को मानते हो, किसी भगवान को मानते हो, तो भगवान आपकी भक्ति और आपकी भावना देखते हैं। कितना पैसा, कम ज़्यादा पैसा नहीं देखते, आपकी भक्ति कितनी है। अरबों करोड़ों खरबों रुपए चढ़ा दीजिए, लेकिन यदि आपके मन में भगवान के लिए अच्छी भावना नहीं है या भक्ति नहीं है तो कोई मतलब नहीं, भगवान को उससे कोई भी मतलब नहीं। लेकिन आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है, एक पत्ता भी चढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन आप भगवान के मंदिर में या फिर घर से ही मन में ही आप भगवान का ध्यान करते हो, प्रणाम करते हो और बोलते हो कि भगवान मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, केवल मेरी भक्ति स्वीकार कीजिए, तो आपकी भक्ति स्वीकार हो जाती है और भगवान जरूर आपकी इच्छाएं पूरी करती है। ये चीज़ आपको मानना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान
भगवान को धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, गरीबों की भक्ति भावना में ही भगवान बिक जाते हैं, ठीक है। तो लोगों की जो भी पैसे से महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी फीलिंग, भावनाएं और उनकी जो भक्ति है वो महत्वपूर्ण होती है। तो इसे मोरल क्या मिलती है? वी शुड डू एवरी वर्क विद डिवोशन। वी शुड, हमें चाहिए, डू यानी करना, हमें करना चाहिए, एवरी वर्क यानी सभी कार्य, विद डिवोशन यानी भक्ति के साथ, निष्ठा के साथ, पूरी भक्ति के साथ कोई भी काम करना चाहिए, तभी वो काम सिद्ध होता है। भाई ये स्टोरी सुनकर बहुत से लोग बोलेंगे सर क्या केवल हनुमान जी का चंदन तिलक लगाने से क्या कोई भी बच्चा ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पर कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि भगवान ने यही कहा है कि सबसे पहले आपसे जो कुछ हो सकता है आप वो करिए। डॉक्टर के पास जा सकते हैं, जाइए, दवाई कराइए, सब चीज़ कराइए। जब उन सभी से कुछ नहीं होता तो अंतिम में मेरे पास है। ऐसे नहीं कि शुरू में ही अरे भगवान ये करा, वो नहीं। जब किसी से नहीं बन पाता तब डॉक्टर भी बोलते हैं, आप देखेंगे ऑपरेशन के बाद, कि भाई अब सब कुछ तो भगवान के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सोचिए उतना बड़ा डॉक्टर सब करने के बाद भी यदि डॉक्टर ही सबकी जान बचा पाते तो कोई भी सब व्यक्ति अमर रहते, हॉस्पिटल चले अमर हो जाओ। डॉक्टर भगवान है, धरती के भगवान है वो, लेकिन वो भी अपने जहाँ तक लिमिटेशन है वो था वहाँ तक करते हैं, उसके बाद वो भगवान पर छोड़ देते हैं। भाई जो भी दवाई बनता है, औषधि बनता है, वो सब क्या है? प्रकृति की देन है। जो भी पेड़ पौधे ऑक्सीजन चढ़ाते हैं वो क्या? ऑक्सीजन भी प्रकृति की देन है। वो सब कहाँ से है? वो सब तो भगवान ने दिया है ना, हमें भी तो भगवान ने बनाया है। तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन हमें अपने पूरी काम करना चाहिए। नौकरी चाहिए तो कई लोग सिर्फ पूजा पाठ ही करते हैं। भाई केवल पूजा पाठ से होता है, भगवान सहायता करते हैं, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे। मेहनत करने वालों का ही साथ भगवान देते हैं। इसलिए आप लोग सब चीज़ करिए, मेहनत करिए, भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का पूजा कीजिए। जो भी आप भगवान को मानते हैं आपको अच्छा फल जरूर मिलेगा। नहीं तो भाई कई बार क्या था, बहुत मेहनत करते हैं इंसान, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो गया, एग्जाम नहीं दिला पा रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां आती जाती है और उनका जॉब वॉब कुछ लगता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान का भी ध्यान कीजिए पूरी भक्ति के साथ और अपने काम करते जाइए, केवल भगवान पर मत छोड़िए, तो आपका काम जरूर सिद्ध होगा। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। कैसे लगी? और सबसे अच्छी बात तो वर्मिलियन लगी होगी, क्योंकि सिंदूर का मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता था और रमेश बाबू और डायलॉग मार मार के सब यही पूछते थे सिंदूर का मतलब क्या है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।